तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद का 12वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में राजा सत्यव्रत को महर्षि वशिष्ठ का शाप देना तथा ज्योराज हरिश्चंद्र को राजा बनाना है। व्यास उवाच एवं प्रबोधिता पित्रा त्रिशंकु प्रणतो नृपः तथेति पितरं प्राह प्रेम गद्गदया गिरा। महाराज जन्मेजय से व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार पिता के समझाने पर राजकुमार त्रिशंकु ने हाथ से जोड़ करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में पिता से कहा, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। विप्रान आहूय मंत्र ज्ञान वेद शास्त्र विशारदम अभिषेकाय संभारान कार्यामास सत्वरम ललित सलिलम सर्वतीर्थानां समानाप्य विशांपति प्रकृतिश्च समाहूय सामान्तान् भूपतिस्तथा पुणे अहनि विधिवत् तस्मै ददावासम् उत्तमम् अभिषिच्य सुतं राज्ये त्रिशंकु विधिवत् पिता तृतीय आश्रम पुण्यम चक्राह भार्याया युतः बने पथकाकुले चार दुश्चरम तपः काले प्राप्ते जो स्वर्गः पूजितः त्रिदशैशरपे इंद्रासनं समीपस्थो राजं रविवत्सदा। राजोवाच पूर्वं भवतां प्रोक्तं कथया योगेन साम्प्रतं सत्यव्रतो वसिष्ठेन शक्तुदोग्धी बधात् किल कुपितेन पिशाचत्वं प्रपितो गुरुणा सह कथं मुक्तं पिशाचत्वाम् आदित्य एतत् संशय प्रभो न सिंहासनो योग्यो किं भवेत् शाप समन्वितः मुनिना मोचितो शापात् केन अन्येन न च कर्मणा एतन्मे ब्रूहि विप्रर्षे शाप मोक्ष कारणाम् आनिस्तौ कथं पित्रा स्वगृहीता दिशाकृतः। तत्पश्चात महाराज अरुणि ने वेद शास्त्र के पारंगत विद्वानों को बुला करके अभिषेक की सारी सामग्री एकत्र कर ली। राजकुमार को विधिवत श्रेष्ठ राज्य शासन पर आसीन कर दिया। इस प्रकार पिता ने पुत्र त्रिशंकु को राज्य पर विधिपूर्वक अभिषिक्त करके सिंहासनाधीन कर दिया और वानप्रस्थ को अपने आश्रम वानप्रस्थ को ग्रहण किया। वे वन में गंगा के तट पर कठोर तप करने लगे। आयु समाप्त हो जाने पर वे स्वर्ग चले गए। वहां वे देवताओं के द्वारा भी पूजित हुए और इंद्र समीप स्थित रहते हुए सदा सूर्य की भांति सुशोभित होते थे। राजा बोले, हे आप पूज्यवर ने कथा के प्रसंग में अभी बताया कि गुरुदेव वशिष्ठ ने यशस्विनी गौ का वध कर देने के कारण राजकुमार सत्यव्रत से कुपित होकर के शाप दिया है और वह पिशाचत्व को प्राप्त हो गया है। हे प्रभु, तदंतर पैशाचिकता उसका कैसे उद्धार होगा, इस विषय में मुझे बड़ा संशय है। शापग्रस्त मनुष्य सिंहासन पर कैसे बैठेगा, उसे किस तरीके से शाप मुक्त किया जाए, यह अत्यंत ही निंद्य है। अतः पुत्र को उसके पिता ने अपने घर वापस क्यों बुला दिया। व्यास उवाच वसिष्ठेन च शक्तोऽसौ सद्य पैशाचतां गतः दुर्वेशस्याति
दुर्धर्यः सर्वलोकभयङ्करः च देव उपासिता देवीं भक्त्या सत्यव्रतेन तथा प्रसन्नया राजन् दिव्यदेहकृतक्षणात् पिशाचत्वं गतं तस्य पापं चैव क्षयं गतः पिपाम्पा च अतितेजस्वी शंभूत तत्कृत पापमृतान्। भगवती की कृपा रूपी जो अमृत है वो बड़ा महान होता है। उन्हीं वशिष्ठ के द्वारा शापित वह सत्यव्रत तत्काल पैशाचित्ता को प्राप्त हो गया। इसके फलस्वरूप वह कुरूप दुर्धर्ष तथा प्राणियों के लिए भयंकर हो गया। किंतु हे राजन, अब उस सत्यव्रत ने भक्तिपूर्वक भगवती की उपासना की। वह भगवती ने प्रसन्न होकर के क्षण भर में उसे दिव्य शरीर वाला बना दिया। भगवती के कृपा रूपी अमृत से उसकी पैशाचित्ता समाप्त हो गया और उसका शाप विनष्ट हो गया। अब यह पाप रहित तथा अति तेजस्वी हो गया है। वशिष्ठोऽपि प्रसन्नात्मा जातः शक्ति प्रसादतः पिता च बभूवास्य प्रेम उक्त्वा प्रेम जुक्त्वा अनुग्रहात् राज्यं सहसास धर्मात्मा मृते पितरि पार्थिव ईजे च विविधैः यज्ञे देवदेवी सनातनं तस्य पुत्रो बभूवास्त हरिचन्द्रश्च सुशोभनं लक्षणैः शास्त्र निर्दिष्टैः संयुक्ता च अति सुंदरा जुराजं सुतं कृत्वा त्रिशंकु पृथ्वीपतिः मानुषेण शरीरेण स्वर्गं भोक्तुं मनोदधे। वसिष्ठास्याश्रमागत्वा प्रणम्य विविवन्नृपः उवाच वचनं प्रीतः पिताञ्जलिपुटस्तदा। पिता के मृत्यु हो जाने पर धर्मात्मा राजा सत्यव्रत राज्य पर सम्यक शासन करने लगा। इस त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए जो शास्त्रोक्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा परम सुंदर स्वरूप वाले थे। राजा त्रिशंकु ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को जो राज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग सुख भोगने का निश्चय किया। तब राजा त्रिशंकु वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्हें विधिवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रसन्नता पूर्वक उनसे यह वचन कहा। राजोवाच ब्रह्मपुत्र महाभाग सर्वमंत्र विशारद विज्ञप्तिं च सुमना श्रुतिम अर्हसि तापसः इच्छा में अद्य समुत्पन्ना स्वर्गलोक सुखाय च अनेनैव शरीरेण भोगान् भोक्तुं मानुषान् अप्सरोभिः च संवास क्रीडतुं नंदने वने गंधर्वगानं च श्रोतव्यं मधुरं किल याजयः त्वं मखेनासु तादृशेन महामुने यथानेन शरीरेण बसे लोके त्रिविष्टपदं समर्थोऽसि मुनिश्रेष्ठ कुरु कार्यं ममाधुना प्राप्यासु उन्मखं कृत्वा देवलोकं दुराशदम्। राजा ने जाकर के गुरु जी से बात की। हे ब्रह्मपुत्र, हे महाभाग, हे सर्वमंत्र विशारद, हे तापस, आप प्रसन्नता पूर्वक मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा करें। अब स्वर्गलोक सेवा का सुख भोगने की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। अप्सराओं के साथ रहने नंदन वन में क्रीड़ा करते तथा देव गंधर्वों का मधुर गीत सुनते आदि दिव्य भोगों को मैं इसी मानव शरीर से भोगना चाहता हूँ। हे महामुने, आप शीघ्र मुझसे ऐसा यज्ञ संपन्न कराइए जिससे मैं इसी मानव शरीर से स्वर्गलोक में निवास कर सकूं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सर्व समर्थ हैं, अतः मेरा यह बात अब पूर्ण कर दीजिए। इसे संपन्न कराकर मुझे अत्यंत दुर्लभ देवलोक की प्राप्ति करा दीजिए। वशिष्ठ जी क्या कहते हैं?
वशिष्ठ जी की बात सुनिए। त्रिशंकु को वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं, राजन मानुष देहेन स्वर्गे वासं सो दुर्लभम मृतस्य ही ध्रुवं स्वर्गम कथितं पुण्य कर्मणा। कहते हैं अरे तुम जो ये विचार कर रहे हो, मनुष्य जो मानुष देह जो है, मनुष्य का देह जो है स्वर्गवास के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। मृतस्य ध्रुवं स्वर्गम कथितं पुण्य कर्मणा, मनुष्य के पुण्य कर्म करने से ही वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। तस्मात् बिभेमि सर्वज्ञं दुर्लभाच मनोरथात् अप्सरारोभे संवासो जीवमानस दुर्लभम। तो सुनो, पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग की सुनिश्चितता प्राप्त कही जा गई। हे राजन, तुम्हारे इस दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण करने में मैं डर रहा हूँ। जीवित प्राणी के लिए अप्सराओं के साथ निवास दुर्लभ है। अतः हे महाभाग, आप अपने यज्ञ कीजिए, मृत्यु के अनंतर आप स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। व्यास उवाच इति आकर्णम वचस्तस्य राजा परम दुर्मनाः उवाच वचनं भूयो वसिष्ठं पूर्वरोषितं न त्वं याजये ब्रह्मन् गर्वावेशात् समायदिहे अन्यं पुरोहितं कृत्वा यक्षे अहं किल साम्प्रतं ततः श्रुत्वा वचनं तस्य वसिष्ठकोपसंयुक्तं सशापं भूपतिं चेति चाण्डालो भव दुर्मते अनेन तुम शरीरेण स्वपचो भव सत्वरम। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर के अत्यंत उदास मन वाला राजा त्रिशंकु अर्थात सत्यव्रत पहले ही कुपित उन मुनिवर वशिष्ठ के से कहा, हे ब्रह्मन, यदि आप अभिमानवश मेरा यह नहीं कराएंगे तो मैं किसी दूसरे अपना पुरोहित बना करके इस यज्ञ को कराऊंगा। तत्सुत्वा वचनम तस्य वशिष्ठम कोपसंयुक्तम, और उसकी इस बात को सुनकर के वशिष्ठ बड़ा क्रुद्ध हुए। सहसापम भूपतिम चेति चांडालो भवदुर्मते अनेन तुम शरीरेण स्वपचो भव सत्वरम। हे दुर्बुद्धे, चांडाल हो जाओ, इसी शरीर से तुम अभी नीचे योनि को प्राप्त हो जाओ। स्वर्ग को नष्ट करने वाले तथा सुरभि के वध के दोषों से युक्त हे पापिष्ट, विप्र की भार्या का हरण करने वाले तथा धर्म मार्ग को दूषित करने वाले पापी, मरने के बाद ही तुम किसी प्रकार स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते हो। न ते स्वर्ग गतिम पापम मृतस्यापि कथंचन। व्यास उवाच दिदुक्तो गुरुणा राजन् त्रिशंकु तत्क्षणादपि तत्र तेन शरीरेण बभूव स्वपचाकृतिः कुण्डले अस्मैवापि जाते तस्य च तत्क्षणः दे चन्दन गन्धस्य विगन्धो अभवत् तदा नीलवर्णो अथ संजातो दिव्ये पीताम्बरे तनौ गजवर्णो भवेत् देहः शापास्तस्य महात्मनः शाक्तुपास करोषेण फलम् एतद् भूनृपः तस्माद् शक्ति भक्तो हि नावमान्यं कदाचन गायत्री जप निष्ठो ही वशिष्ठो मुनि सत्तमः। राजन, भगवती के उपासना मुनि वशिष्ठ के रोष के कारण ही त्रिशंकु को यह फल प्राप्त हुआ है। क्या हो गया इनको, यह आपको सुनाना चाहूंगा। गुरु वशिष्ठ के ऐसा कहने पर त्रिशंकु तत्क्षण उसी शरीर से चांडाल हो गया। उसके रत्नमय कुंडल उसी क्षण पत्थर हो गए। शरीर में लगा हुआ सुगंधित चंदन दुर्गंध युक्त हो गया। पीताम्बर कृष्ण वर्ण के हो गए और महात्मा वशिष्ठ के साप से उसकी शरीर गजवर्ण जैसा धूमिल हो गई। अब ये सब हो गया तो भगवती की उपासना, हे राजन, भगवती के उपासक मुनि वशिष्ठ के
रोष के कारण ही त्रिशंकु को यह फल प्राप्त हुआ है। इसीलिए भगवती जगदम्बा के भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहती। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ बड़ी निष्ठा के साथ गायत्री जप में संलग्न रहते थे। हे राजन, उस समय अपना कलंकित शरीर देख करके राजा त्रिशंकु अत्यंत दुखित हुए। दान दशा को प्राप्त, दीन दशा को प्राप्त हो राजा घर नहीं गए, अपितु जंगल की ओर चले गए। गुरुणा राजा त्रिशंकु तत्क्षणादपि तत्र तेन शरीरेण बभूव स्वपचा पचाकृते कुंडलेन वस्मेव वापि चाते तस्य तत्क्षणा देहे चंदन गंधाचु विगंधो यभवत् तदा नीलवर्णो अथ संजातो दिव्ये पीताम्बरतनोः राजवर्णो अभवद्देह शापात् तस्य महात्मनः शक्ति उपासकः रोषेण फलम् एतत् वो नृपः तस्माच्छी शक्ति भक्तो हि नावमान्या कदाचन गायत्री जपनिष्ठो हि वसिष्ठो मुनिसत्तमः दृष्ट्वा निन्द्यं निजदेहं राजा दुःखं वाप्नुयात् न जगाम गृहे दीनापन एव भीतो यजो। राजा लज्जा के मारे अपने राज्य में नहीं, घर नहीं वापिस हुआ, वन में ही चला गया। चिंत्या मानुष दुखार्दी त्रिशंकु शोक विह्वल, अब एकदम शोक से विह्वल हो गया, बड़ा चिंतित हो गया ये सत्यव्रत। किम करोमि क्व गच्छामि देहो में अतीव निंदितः, ये मेरी शरीर बड़ा ये निंदित है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कर्तव्यम च पश्यामि जिनमे दुख संशय गृहे गच्छामि चेत पुत्र पीड़ितो अति भविष्यति। शोक संतप्त त्रिशंकु दुखित होकर के सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा शरीर तो अत्यंत निंदित हो गया है, मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है जिससे मेरा दुख दूर हो सके। मैं आज घर जाता हूँ तो मुझे इस स्वरूप को देख करके पुत्र को महान पीड़ा होगी और भार्या भी मुझे चांडाल की स्थिति देख करके बड़ी दुखित होगी। भार्यापि स्वपचम दृष्ट्वा नांगीकार न अंगीकारम करिष्यति सचिवाः नादरिष्यन्ति भिक्षमामि दृश पुनः। मेरी पत्नी, मेरे मंत्री, मेरे पुत्र मुझे ऐसा देख करके किसी भी रूप में मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। ज्ञातो बंधुवर्गस्य संगतो न भजिष्यति सर्वत्यक्तस्य मे नूनं जितान् मरणं वरम्। अब क्या कहते हैं, मुझको तो सब लोग छोड़ देंगे, सब लोगों के द्वारा मैं त्याग दिया जाऊंगा। इस प्रकार सभी लोग के द्वारा परित्यक्त किए जाने पर मेरे लिए तो जीने से अच्छा मर जाना ही है। तो अब मैं विष खाकर जलाशय में कूद कर या गले में फांसी लगाकर देह त्याग कर दूंगा, अथवा विधिवत प्रज्वलित अग्नि में अपने देह को जला डालूंगा, फिर अनशन करके अपने कलंकित प्राणों का त्याग कर दूंगा। अग्नौ वा ज्वलिते देह विषम वा भक्षयित्वा पतित्वा वा जलाशये कृत्वा तु कंठपाशात् देह त्यागं करोमि अहम्। आनौ वा प्रयानौ वा ज्वलितं देहं जुहोमि विधिवत् बलात् कृत्वा बाणशनं प्राणात् त्याजामि दूषितान् भृशम्। आत्महत्या भवे नूनं पुनर्जन्मानि जन्मनि स्वपच त्वं चापस्य हत्या दोषो भवेत् अपि। पुनः विचार्यं भूपाल चेतसां समचिन्तयत् आत्महत्या च कर्तव्या सर्वथैव मया अधुना भोक्तव्यं स्वकृतं कर्म देहनानेन कानने भोगेनास्य पिपाकस्य भविता सर्वथा क्षयः। प्रारब्ध कर्मणा भोगधन्य भोगादन्य अन्यथा न क्षयो भवेत् तस्मात् अन्यत्र भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। कुर्वन् पुण्य आश्रमो अभ्यासो तीर्थानां सेवनं तथा
स्मरणं चाम्बिकायास्तु साधूनां सेवनं तथा एवं कर्म क्षयं नूनं करिष्यामि वने वसन् भाग्यो भाग्य योगात् कदाचित् भवेत् साधु समागतः यदि संचित मनसा त्यक्त्वा स्वनगरे नृपः गंगातीरे तथा काम शोचं तत्रैव संस्थितः हरिश्चंद्र तथा ज्ञात्वा पितुः शापस्य कारणात् दुःखितं सजीवांश प्रेष्यामास पार्थिवः। अब वह अपने शरीर की स्थिति को देख करके बड़ा दुखित हुआ। कहा मैं क्या करूं, कहीं जाने लायक नहीं हूँ, इसलिए अच्छा है कि हम किसी वन में जा करके और वन में ही आश्रम बना करके वहीं पर भगवती का स्मरण करूं और निश्चय ही माता कोई न कोई उपाय करेगी। अंत में ऐसा करके त्रिशंकु अपना नगर छोड़कर गंगा के तट पर चले गए और अत्यधिक चिंतित रहते हुए वहीं रहने लगे। उसी समय पिता के शाप का कारण जान करके हरिश्चंद्र अत्यंत दुखित हुए और उन्होंने अपने मंत्रियों को पिता त्रिशंकु के पास भेज दिया। पिता त्रिशंकु के पास भेज करके ये पता किया वास्तविकता है क्या। सचिवा तत्र गत्वासो तम ऊचु प्रश्रयान्विता प्रणम्य स्वपचाकारं विश्वस्तन्तं मुहुर्मुहुः राजन पुत्रेण ते नूनं प्रेषितान् समुपागताम् आवेहि सचिवास्तम्नो हरिश्चंद्र राज्ञया स्थिता। मंत्रीगण वहां शीघ्र पहुंच करके बार बार श्वास ले रहे चांडाल की आकृति वाला त्रिशंकु को प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक उनसे बोले, हे राजन, आपके पुत्र हरिश्चंद्र की आज्ञा से हम यहाँ आए हुए हैं। हम लोग आपको मंत्री समझिए। हे महाराज, आपके पुत्र युवराज हरिश्चंद्र जो कहा है उसे आप सुनिए। आप लोग मेरे पिता तथा त्रिशंकु को सम्मान पूर्वक यहाँ ले आए, ऐसा कहा है। युवराज सुनेत्राः यत् शृणु नराधिपः अनावध्यं नृपं यूनं सम्मान्याय पितरं मम। वो कहे कि सम्मान पूर्वक मेरे पिता को ले आइए। तस्माद् राजन् समागच्छ राज्यं प्रति गताभ्यतः सेवां सर्वे करिष्यामि सजीवास्य प्रजास्तथा। आप अपने राज्य को वापिस आइए और हम लोग आपकी सेवा करेंगे। गुरु प्रसाद श्यामः स यथा तु दयित्वैः प्रसन्नो असो महातेजा दुःखस्यान्तं करिष्यति इति पुत्रेण ते राजन् कथितं बहुधा किल तस्माद् गमनं मेवासु रोचतां निज निज सन्महि। इस प्रकार आपके पुत्र ने बहुत प्रकार से कहा है, अतः सब शीघ्रता पूर्वक अपने घर लौट चलने की कृपा कीजिए। व्यास उवाच यदि तेषां निवसत्वा बाधितं स्वपसाकृत स्वगृहं गमनायासो न मतिं कृतवानतः तान् उवाच तथा वाक्यं व्रजन्तु स्वजीवः पुरः गत्वा पुरमहाभागा ब्रुवन्तु वचनाञ्च मे नागमिष्यामि अहं पुत्रं कुरु राज्यमतीन्द्रितः मानवयन् ब्राह्मणान् देवास्य जगि अनेकशः नाहं स्वपच वेषेण गर्हितेन महात्मभिः आगमिष्यामि अयोध्यायां सर्वे गच्छतु चिरं पुत्रं सिंहासने स्थाप्यं हरिश्चन्द्रे महाबलाः कुरुतु राजकर्माणि द्विजं तत्र समाज्ञया। महात्माओं के द्वारा सर्वथा निंदित इस चांडाल वेश में अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। आप सभी लोग वहां से शीघ्र लौट जाइए। यहाँ से मेरे महाबली पुत्र हरिश्चंद्र को सिंहासन पर बिठाकर आप लोग मेरी आज्ञा से राज्य के समस्त कार्य को कीजिए। पुत्रं सिंहासने स्थाप्य हरिश्चन्द्रं महाबलं कुर्वन्तु राजकर्माणि जुह्यं तत्र ममाज्ञया।
इत्य आदिष्ट आदिष्ट ततस्ते तु रुरुदुच्चा चातुराभृशं सचिवानिर्यजु तूर्णं नत्वा तं च मनाश्रमात् अयोध्यायामुपागत्य पुण्य विधिपूर्वकम् अभिषेकं तथा चक्रुः हरिश्चंद्र मूर्धनिते। इस प्रकार के शंकु के उपदेश देने पर सभी मंत्री अत्यधिक दुखित होकर रोने लगे और उन्हें प्रणाम करके वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले उस सत्यव्रत के पास से लौट आए। अयोध्या आकर उन मंत्रियों ने शुभ दिन में हरिश्चंद्र के मस्तक पर विधि पूर्वक अभिषेक किया। अभिषिक्तस्तु तेजस्वी सचिवैश्च निपात्या। राजा के आदेशानुसार इनका अभिषेचन हुआ और इनको तिलक लगाया गया और इन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। राजचकारम धर्मिष्ठम पितरम चिंतयन् भीषम। आसे मंत्रियों के द्वारा राज्याभिषेक होकर तेजस्वी तथा धर्मपरायण हरिश्चंद्र अपने पिता का निरंतर स्मरण करते हुए राज्य करने लगे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे पुराणे अष्टादश सहस्राम संहितायां सप्तम स्कंदे त्रिशंकु उपाख्यान वर्णनाम द्वादशोऽध्याय। परमा जगदम्बा की जय।